जब मेरी पड़िया गायब हुई। बात बचपन की है। गर्मी के दिन में जब गेहूं की फसल कट जाती थी, खेत पूरी तरह खाली रहते थे। उस समय गांव के गाय बैल भैंस सभी झुंड के झुंड चरने जाते थे, यूं ही बिना चरवाहे। हमारे भैंस की पड़िया भी अपनी सहेलियों के साथ चरने जाया करती थी। दिन भर चर ओर कर वह शाम को अपने घर आ जाती थी स्वतः ही। एक दिन वह लौटकर नहीं आई, जैसा कि हमेशा होता रहता था। इधर उधर खोजबीन की गई, ढूंढा गया, नहीं मिली। सोचा गया कि हो सकता है कोई ले लिया हो, अपने घर बांध लिया हो। 2-3 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक एक पड़िया हमारे घर की चरण पर आकर नाद में खाने लगी। हमारे घर का काम मनोगी करते थे, वह बचपन से ही उसको पाले थे। वो तो बहुत खुश हो गए, अपनी पड़िया आ गई, अपनी पड़िया आ गई। हम बच्चे भी देखने गए। सभी बच्चे अपनी अपनी राय देने लगे, नहीं ये तो बड़ी मोटी हो गई है, इसकी सींग तो बहुत मुड़ी हुई है। इस तरह से हम लोग संदेह करने लगे। बच्चों के संदेह को लेकर गांव में भी बातें होने लगी कि इनकी पड़िया तो ये नहीं है। वह स्वतः ही गाय बैल भैंसों में घुल मिल गई और रहने लगी। लेकिन बस ये धीरे धीरे अफवाह उड़ने लगी कि नहीं नहीं, बच्चे कह रहे हैं कि इनकी पड़िया नहीं है, इनकी पड़िया नहीं है। यह अफवाह धीरे धीरे दूसरे गांवों तक फैली। गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो हर जगह हरी हरी घास हो जाती है। उस घास को चरकर ही पड़िया तंदुरुस्त और अच्छी लगने लगी थी। पड़ोस के एक गांव में एक यादव जी थे। उन्होंने कहा ये पड़िया मेरी है। उनकी भी पड़िया कभी गायब हुई थी। एक दिन यादव जी 3-4 लोगों के साथ आए और मेरे पीपल तर के बने हुए चरण पर से पड़िया को खोलकर लेके जाने लगे। मेरी देवड़ारे वाली या पड़िया को पकड़ ली, उसकी रस्सी को पकड़ ली, कहीं इस तरह से नहीं ले जाने दूंगी, मलिकार आएंगे तो ले जाना। उनके सामने काफी बहस के बाद पड़िया हमारे यहाँ ही रहने लगी। लेकिन में एक दिन खलिहान में दोनों गांव की पंचायत बैठी। पंचायत में दोनों लोगों ने अपना पक्ष रखा। यादव जी ने कहा कि पड़िया मेरी है। आपके घर के बच्चे स्वतः ही संदेह कर रहे हैं कि पड़िया उनकी नहीं है। हमारे घर पर जो काम करते थे मनोगी, उन्होंने कहा कि पड़िया उनकी है और उन्होंने इसे बचपन से ही पाला है और ये स्वतः ही अपने चरण पे आई है, अपने भैंसों के साथ घुल मिल गई है। यहाँ तक कि वो लोटे में गंगा जल लेकर उठाए, कहे कि एक मैं गंगा जल की सौगंध खाता हूँ कि ये पड़िया मेरी है। मेरे बाबा चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोले, निराश से लग रहे थे। हम भी वहीं मौजूद थे, छोटे से थे। बाबा ने अपना निर्णय सुनाया, कहा जब आप कह रहे हो कि पड़िया आपकी है तो आप इसे ले जाओ। पंचायत के सब लोग पीपल तर आए। बाबा ने पड़िया की पगाह खोलकर यादव जी को दे दिया, कहा ले जाइए, आपकी है, आप कह रहे हैं। बाबा मायूस थे, आंखों में आंसू भी आ गए थे। आज बस इतना ही। राधे राधे।